हेलो गुड मॉर्निंग। हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं? हम लोग लवण के बारे में पढ़ रहे हैं। पढ़ा किसके बारे में? साधारण नमक के बारे में पढ़ा। फिर इसके बाद हमने पढ़ा कास्टिक सोडा के बारे में पढ़ा। आज हम क्या पढ़ेंगे? बेकिंग सोडा के बारे में पढ़ेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में हमेशा इससे क्वेश्चन बने हैं। कोई भी एग्जाम हो, आपका कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो या बोर्ड एग्जाम हो, तो ये इंपॉर्टेंट है। आप प्रीवियस ईयर पेपर देख सकते हैं, इससे हमेशा क्वेश्चन बने। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? बेकिंग सोडा या खाने वाले सोडा के बारे में पढ़ेंगे। इसे जो खाने वाला सोडा आप यूज करते हैं किचन में, आपने देखा होगा। तो इसका रासायनिक नाम क्या है? उसका नाम क्या है? रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। दोनों नाम है, दोनों में से कोई भी आप बोल सकते हैं। या तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कह सकते हैं या सोडियम बाइकार्बोनेट कह सकते हैं। इसका अणु सूत्र क्या होता है? इसका अणु सूत्र होता है NaHCO3। देखिए Na से क्या है? ये सोडियम, हाइड्रोजन H है, ये हाइड्रोजन, और CO3 ये कार्बोनेट। ये क्या हो गया? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसका नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। निर्माण विधि जान लेते हैं। इसकी निर्माण विधि क्या है? तो निर्माण कैसे होता है इसका? प्रयोगशाला में इसे सोडियम कार्बोनेट के ठंडे जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड, क्या? कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करके बनाया जाता है। जैसे हम समझ लेते हैं, देखिए हमारा सोडियम कार्बोनेट बोले तो Na क्या है? सोडियम, CO3 कार्बोनेट, ये सोडियम कार्बोनेट प्लस H2O प्लस CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है प्रवाहित की जा रही है इसमें। तो क्या प्राप्त होता है हमें? सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, 2NaHCO3। अब इसका भौतिक गुण क्या होता है? भौतिक गुण क्या हम देख लेते हैं। यह एक सफेद क्रिस्टलीय पदार्थ है। आपने सोडा देखा होगा, जो खाने वाला सोडा घर में जो यूज होता है किचन में, तो उसमें आप देखेंगे कैसा होता है, वो सफेद होता है। कैसा होता है? उसका कलर सफेद होता है। दूसरा है इसका विलयन क्षारीय होता है। इसका जो विलयन बनाते हैं इसका, वो क्या होता है? क्षारीय होता है। और यह जल में कम विलय होता है। ये जल में क्या होता है ना, कम विलय होता है, पूरी तरह से नहीं विलय हो पाता है ये। अब इसका रासायनिक गुण जान लेते हैं। 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर यह अपघटित होकर सोडियम कार्बोनेट एवं कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है। ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसको क्या करना है? 100 डिग्री सेल्सियस पर हम गर्म करते हैं तो क्या हमें प्राप्त होता है? सोडियम कार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है। तो देखिए यहाँ पे दिया है 2NaCO3। इसको 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पे प्राप्त होता है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट प्लस H2O बोले तो जल प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसका उपयोग जान लेते हैं। इसका उपयोग क्या है? बेकिंग सोडा का उपयोग तो हम किचन में करते हैं मैक्सिमम। कैसे होता है इसका उपयोग अभी जान लेते हैं। उपयोग इसका क्या है? यूज क्या होता है इसका? यूज के बारे में जान लेते हैं। तो जो बेकिंग सोडा है या खाने वाला सोडा, इसका उपयोग होता है प्रति अम्ल बोले तो एंटी एसिड के रूप में होता है। जो हमारे पेट में जो एसिड बन जाती है, एंटी एसिड लिया जाता है, वही प्रति अम्ल जो है, अम्ल ज्यादा हो जाता है हमारे अमाशय में, कुछ उल्टा सीधा खाने से अपच होने लगता है, उस समय क्या दिया जाता है? प्रति अम्ल दिया जाता है, या इसको क्या बोलते हैं? एंटी एसिड दिया जाता है। इसके रूप में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसकी प्रकृति क्या होती है? ये क्षारीय होती है। ये जो अंदर जो पेट में जो हमारा अम्ल जो है बन गया, एसिड बन गया है, उसे क्या करता है? ये क्षार जाके उदासीन कर देता है। दूसरा है अग्निशामक यंत्रों में। तीसरा देखते हैं बेकिंग पाउडर बनाने में। बेकिंग पाउडर जो होता है बेकिंग सोडा तथा पोटेशियम हाइड्रोजन टार्टरेट का मिश्रण होता है, इससे बेकिंग पाउडर बनता है। और जो झाग युक्त पेय पदार्थ बनते हैं, जिसमें झाग होता है, जो आप देखते होंगे मैक्सिमम झाग जो होता है, वो झाग युक्त जो पेय पदार्थ बनते हैं उसमें क्या होता है? बेकिंग सोडा का यूज होता है। पांचवा है चर्म रोग के निदान में। चर्म रोग जो होता है, आप देखेंगे आपकी ब्यूटी टिप में बहुत सारे ऐसे यूट्यूब पे दिखाते हैं कि चर्म रोग में क्या है? बेकिंग सोडा का यूज होता है। छठवां है कच्चे दूध के फटने के समय को बढ़ाने में। जो कच्चा दूध है, इसके जो फटने का समय होता है उसको बढ़ा देता है, या अगर उसमें सोडा आप मिला देते हैं। जैसे ग्वाला होते हैं जो हमें दूध देते हैं, वो लोग क्या करते हैं? अपने दूध में बेकिंग सोडा मिला देते हैं, जिससे कि उसके फटने का समय ज्यादा हो जाता है और वो ज्यादा देर तक जो है दूध सप्लाई कर सकते हैं। तो क्या है? कच्चे दूध के फटने के समय को बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है? उसमें सोडा डाल देंगे तो वो दूध आपका जल्दी नहीं फटेगा, खराब नहीं होगा जल्दी। वो जो 1 घंटे में खराब होने वाला उसका टाइम बढ़ जाएगा, वो 1.5 घंटे या 2 घंटे तक सुरक्षित रह सकता है आपका दूध। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।